उलमाए ज़वील एहतराम नकीब अहले सुन्नत हाफिज़ क़ारी शाहिद साहब क़िबला, अजीज़म शायर अहले सुन्नत, मेरे छोटे भाई हसन रज़ा साहब क़िबला, मेरे अजीज़ दोस्त शायर अहले सुन्नत शादाब रहबर साहब क़िबला, हाज़रीन महफ़िल बज़्म पर्दा नशी माओ बहनों बिलाल महमूद के सलाम को कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़लयहज़रिल लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वादे तौहीद के मतवालो शमग़ रिसालत के परवानों, आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम झूम के दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बजने में 5 मिनट कम है। आप लोग घबराइए नहीं, बड़े बड़े जो थे वो बज गए। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, अब छोटे छोटों की बारी है। कमेटी वालों से शिकायत है, मेरी बात को बुरा ना माने, 9:50 पे आप लोगों ने यहाँ बिठा दिया है लाकर, और इसमें कोई मुबालगा नहीं। मैं इस वक्त तकलीफ में हूँ, मेरे 2 ऑपरेशन हुए हैं, तो यहाँ बैठना मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुश्वार था। हालांकि ये मिंबर रसूल है, सुनने की बात है, मैं वहाँ भी सुन लेता। कभी कभी मजबूरी ऐसी होती है कि कान का मामला नसों से होता है, और यहाँ बैठना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मेरे हाल बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, बड़ी अच्छी आपकी महफिल है, अल्लाह सबको सलामत रखे। जिनको जाना था वो चले गए, जिनको रुकना था वो रुक गए। सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप खुद फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। बेटा इसको कुछ हो गया, बहुत अच्छा बोल रहा था अभी, अच्छा कुछ हो गया इसको, अब आवाज ही नहीं जा रही। हाँ है ले, आवाज कम हो गई, आवाज कम, आवाज बढ़ा देना आप। है ले अच्छा, बड़ी अच्छी महफिल है। एक चमन के अंदर सारे ही गुल मौजूद हैं। मुझे एहसास नहीं हुआ यहाँ बैठ करके, और होना भी ये चाहिए। अब तो हालात ये हैं, कोई कहता है मैं रज़वी हूँ, कोई कहता है मैं मदारी हूँ, कोई कहता है मैं शेरी हूँ। इकबाल ने कहा था फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। जैसा मैंने सुना था, मुझे बताया गया था, मैंने वैसा ही माहौल देखा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। उर्से फहीबी का मौका है, तो मैं कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, थोड़ी देर आप लोग मुझे संभालिए, उसके बाद मैं खुद आपको संभाल लूंगा। अच्छा एक बात बताऊं, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं कुछ अशार आपको सुना दूं, इजाजत है? चलो मैं सुना देता हूं।
ताकि, और कमेटी वालों से गुजारिश है कि जब तक मैं कलाम पढ़ूं आप लोग भी आ जाइए। फिर महफिलों को सजाने का फायदा क्या है, मुशायरा करा लेते, शायर आ जाते, नात पढ़ के चले जाते। हुजूर आला हजरत ने 1400 किताबें लिखी। कितनी किताबें? 1400 किताबें लिखी। 1399 किताबें मसाइल पर, सीरत पर। सिर्फ एक किताब लिखी हदाई के बख्शिश। तो इससे ये पैगाम मिला कि तकरीर कितनी होनी चाहिए और नात खानी कितनी होनी चाहिए। अब लोगों के हालात ये हैं, बस नात सुनने के लिए आते हैं, सुना और चले गए। जो अहम पैगाम होता है, हमें कुछ लेकर के जाना है, तब लोगों को नींद आने लगती है। और यही नाचने गाने की महफिलें हों तो पूरी रात नाचता रहेगा, फिर से नींद नहीं आएगी। फजर की अजान हो जाएगी तब इसे खबर होगी कि फजर की अजान हो गई, तब जाकर के बंद किया जाता है डीजे। ये हमारी कौम के हालात हैं। बहरहाल मैं पढ़ता हूँ, समाअत कर लें। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं कोई शायर नहीं हूँ, इनके गले गले हैं, मेरा गला बिल्कुल गला है। हाँ, मुझसे कबल आपने बड़ा अच्छा सुना। और इस सुकटिया से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। हो सकता है ये बच्चे ना जानते हो। मैं आपको बताऊं, मेरे वालिद साहब का ये मकान रह चुका है। मेरे दादा यहीं के रहने वाले थे, वो बात अलग के बाद में न्यूरिया चले गए। मैं उन्हीं का पोता हूँ जिन्होंने सुकटिया की गलियों में अपना बचपन गुजारा है। तो मेरा रिश्ता आप लोगों से बहुत गहरा है। तो मोहब्बत का सबूत दें और बेदारी के साथ बोलें, या रसूल अल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे पर जान फिदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, 5-10 मिनट मुझे संभाले, फिर मैं खुद आपको संभाल लूंगा, पर आपको नींद नहीं आनी है, मैं ये दावा कर रहा हूँ आपसे। जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा तो पहले जब हजरत उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था तो अज़ान खाने काबा में नहीं गूंजती थी, इबादत काबे में खुल के नहीं होती थी। जब को कलमा पढ़ा तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह का रसूल हैं? हाँ, मैं अल्लाह का रसूल। आपका दीन सच्चा, हमारा दीन सच्चा। तो कहा था, इबादत काबे में हरम में क्यों नहीं की जाती? आका अलैहिस्सलाम ने कहा, उमर वक्त की नजाकत को समझो। कहा था, अब उमर आ गया है। हुजूर ने 2 सफ़े बनाई। उमर के आने से वो पावर मिली कि काबे में अज़ानें गूंजी। तो वो मंजर क्या था, मैं शेर पढ़ता हूँ, समाअत करें। ला इलाहा इल्लल्लाह के खुश है बहुत अहले ईमान, खुश है बहुत अहले ईमान। काबे में खुल कर होगी अज़ान, काबे में खुल कर होगी अज़ान। खुश है बहुत अहले ईमान, काबे में खुल कर होगी अज़ान, काबे में खुल कर होगी अज़ान। कलमा उमर ने पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा। मतलब अभी कुछ लोग कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, और गानों की बात आए तो गाता भी और नाचता भी है। यह हालात है। मैं या तो अगर नात पढ़ी जाए तो समझ में आता है कि याद नहीं, कलमा पढ़ रहा हूँ यार, वरना सेम पढ़ने के लिए जाते हो क्या बिस्मिल्लाह पढ़ के चना डालते हो? कलमा तो याद होगा ना। तो कलमा अगर याद है तो पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। के जुल्म खुबैब पे ढाया गया, जुल्म खुबैब पे ढाया गया, सूली पे उनको चढ़ा
ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आखिरी शेर समाप्त कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि हर मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। मोमिन आपस में भाई भाई हैं। एक हदीस में लफ्ज आया कल जसद, एक जिस्म की तरह है। एक को तकलीफ हो तो दूसरे मोमिन को बराबर की तकलीफ हो। लेकिन आज सूडान के मुसलमानों पे जुल्म होता है, कोई रोता नहीं। आज फिलिस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म हो, कोई नहीं रोता। आज हालात तो ये हैं कि अपने हाथों से खुद अपने भाइयों को तकलीफ पहुंचाते हैं। एक हदीस में आया अल-मुमिनु लिल-मुमिनी कल बुनियान, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक मकान की तरह, जिसके बाद हिस्से को गिरा दिया जाए तो बाद हिस्सा भी गिर जाएगा। लेकिन हम तो बट गए यहाँ पे आने के बाद। हमारी शान तो ये थी कि एक को तकलीफ हो तो दूसरे को बराबर की तकलीफ होती, लेकिन हम बरादरियों के नाम पे बटे। ये फला बरादरी का है, ये फला बरादरी का है, अमीरी गरीबी के नाम पे बटे। हम यहाँ तक सिलसिलों के नाम पे बटे। कोई कहता है ये मदारी है, कोई कहता है ये रज़बी है, कोई कहता है ये कदीरी है, कोई कहता है ये शेरी है, कोई कहता है ये चिश्ती है, कोई कहता है ये शोहरवर्दी है, कोई कहता है ये नक्शबंदी है। हम ये सिलसिलों के नाम पे बटे। मैं कहता हूँ हम बटे, दुनिया ने हमारा फायदा उठाया। मैं कहता हूँ बटने के लिए नहीं आए, हमारी हकीकत एक है। मैं शेर पढ़ता हूँ, इसमें पैगाम देना चाहता हूँ। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपस में क्यों लड़ाई है, आपस में क्यों लड़ाई है, सुन्नी भाई भाई है, आपस में क्यों लड़ाई है, सुन्नी भाई भाई है, सुन्नी भाई भाई है। हम सब का है एक खुदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इज़ान मिल्लत इस्लाम को बंद करते हैं। मैंने आयत करीमा पढ़ी, फलियहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। चाहिए कि लोग मेरे रसूल की मुखालिफत करने से बचें, या तो फितनों में गिरफ्तार करूंगा या सख्त अजाब में मुब्तला कर दूंगा। आज हालात देखें, आज अपने माथे की निगाहों से देखें, किस कगार पे खड़े हैं हम, क्या नौबत आ पहुंची है। कभी हालात का जायजा लेना, लेकिन हमें फिक्र नहीं। हमारे पास में वक्त तो है अखबार पढ़ने का। लोग ये घरों में बैठ के बातें तो कर लेंगे कि फला जगह ये हुआ, फला जगह ये हुआ, फला जगह हालात ऐसे हैं। मैं कहता हूं हालात क्यों ना हो, आप हालात की बात करते हैं। बगदाद के अंदर जब हिलाकू खान चढ़ाई लेकर के आया, अलाउद्दीन ख्वारिज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, वक्त के अल्लाह के वली का नाम है, वक्त के कलंदर का नाम है। साहिब मैं करामत सुनाने का आदी नहीं हूं, चाहूं तो करामत सुना के चला जाऊंगा। लेकिन लोग ये बातें करते हैं कि तेरे पीर की करामत क्या है, मेरे पीर की करामत ये है कि फला वली की करामत बताओ। मैं कहता हूं नहीं, करामतें सुन सुन के बड़े हो गए। सरकार गौसे पाक ने मुर्दों को जिंदा किया, सरकार गौसे आदम ने डूबी कश्ती को तैरा दिया, सरकार गौसे आदम ने 300 मुर्दों को कब्रिस्तान से उठा दिया।
मैं आज के हालात देख करके बताना चाहता हूँ, करामतें सुन सुन के बड़े हुए, अब तुम्हें करामतें सुनाने की जरूरत नहीं है। गौसे आजम से मुर्दों को जिंदा करने वाले का नाम नहीं है, सिर्फ कश्ती को तराने वाले का नाम नहीं है। वो वक्त का गौस, उसकी अगर आप डर और खौफ की बात करें, इस्तिकामत की बात करें, और इस्तिकामत है क्या? अल इस्तिकामत फौकल करामत, इस्तिकामत करामत से बड़ी चीज का नाम है। वली वो नहीं जो करामत दिखाए। आज लोग क्या, कोई जादूगर है और वो जादू दिखाता है, चारपाई को हवा में उड़ा दे, मिंबर को हवा में उड़ा दे, और आप देख के क्या ये कहेंगे ये करामत है? ये अल्लाह का वली है। अगर नमाजों से दूर है, रोजे से दूर है, कुरान से दूर है, सिला रहमी से दूर है, उसके अखलाक अच्छे नहीं, उसका किरदार अच्छा नहीं, तो मैं कहता हूँ वो अल्लाह का वली नहीं। अगर वो तख्त को हवा में उठाता है तो कहूंगा ये करामत नहीं, ये जादूगर है, ये इसके जादू का असर है। इज़ाने मिल्लत इस्लामिया जब हिलाकू खान बगदाद को ढाने के लिए आया, अलाउद्दीन ख्वारिज़्म रहमतुल्लाह ताला अलैह उसको रोकने के लिए आए, रास्ते से पलट गए, और पलटने के बाद कहा था मैं इसको नहीं रोक सकता। कहा था क्यों? कहा इसकी फौज के ऊपर औलिया की रूह और फरिश्ते हैं जो इसकी फौज से कह रहे हैं या अय्युहल कफरतु उक्तलुल फजारा, ए काफिरो इन बदवक्तों को मारो। ये कलमा तो हुजूर का पढ़ते हैं, नाम तो हुजूर का लेते हैं, लेकिन इनके दिलों के अंदर खौफ नहीं। कलमा हुजूर का पढ़े ये शराब पीते हैं, कलमा हुजूर का पढ़े ये स्मैक का नशा करते हैं, ये कलमा हुजूर का पढ़े ये डीजों पे नाचते हैं, ये कलमा हुजूर का पढ़े ये सूद खाते हैं, ये कलमा हुजूर का पढ़े नमाजों से दूर रहते हैं। अलाउद्दीन ख्वारिज़्म ने कहा था अल्लाह की ताईदी हमारे साथ नहीं, हमें मिटने से कोई रोक नहीं सकता। हिलाकू खान ने बगदाद के अंदर चढ़ाई की, खोपड़ियों के मीनारे खड़े कर दिए। वो जुल्म और सितम हिलाकू खान ने बगदाद के अंदर किया। क्या तुम भूल गए बगदाद की तारीख? आओ सुनो, बगदाद की तारीख ये भी है कि सरकार गौसे पाक की बारगाह में नजमुद्दीन अय्यूब अपना 10 साल का बच्चा लेकर के आए, और आने के बाद कहा था कि आप इसके लिए दुआ करें। सरकार गौसे पाक ने दुआ की, अल्लाह इस बच्चे को अजीम फाते बनाएगा, अल्लाह इस बच्चे के हाथ पे बड़ी बड़ी फतूहात देगा। वो बच्चा बड़ा हुआ, वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी कहलाया। एक वक्त ये कि बगदाद के अंदर खोपड़ियों के मीनारे खड़े हुए, एक सलाहुद्दीन ऐसा पैदा हुआ सरकार गौसे पाक के मुरीदों में, सरकार गौसे पाक का शागिर्द जिसने मस्जिद अक्सा पर इस्लाम का परचम लहराया। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी औलाद पैदा हुई। एक बाप आया अपने 10 साल के बच्चे को लेकर, दुआएं कराई तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बना। पहले की माएँ थी जिनके शिकम से बच्चे पैदा होते तो कोई मोहम्मद बिन कासिम कहलाता, कोई तारिक बिन ज़ियाद कहलाता, कोई कुछ कहलाता, कोई कुछ कहलाता। वो वक्त के अजीम मुजाहिद पैदा होते थे। एक माँ है, वो कहती है जब मेरा बच्चा पैदा हुआ, उस माँ का नाम बीवी हाजरा तबरेजी है, कहती है मेरा बच्चा पैदा हुआ, मेरा घर रोशन हो गया, मुनव्वर हो गया, मैंने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया, अपने बच्चे को प्यार करने लगी। मैं बात किसी और की नहीं कर रहा, मैं बात जिंदा शाह मदार की कर रहा हूँ, कुतुबुल मदार की कर रहा हूँ। कहती है मेरा बच्चा पैदा हुआ, मैंने अपने बच्चे को सीने से लगाया, एक दिन गुजरा मेरे बच्चे ने दूध ना पिया, दूसरा दिन गुजरा मेरे बच्चे ने दूध ना पिया, तीसरा दिन गुजरा मेरे बच्चे ने दूध ना पिया, चौथा दिन गुजरा मेरे बच्चे ने दूध ना पिया, मुसलसल 7 दिन हो गए। मैं अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती लेकिन मेरा बच्चा दूध नहीं पीता। कहती है जब मालूम किया गया, हमें पता चला कि हमारे घर के बराबर में जो एक मकान है उस घर में एक शख्स रहता है, जाहिर से तो बड़ा परहेजगार है, जाहिर से तो बड़ा आबिद है, जाहिर से तो बड़ा अच्छा है, लेकिन बातिन में उसका हाल यह है वो सूद का काम करता है, सूद खाता है। कहती है मेरे बच्चे ने दूध ना पिया। जब हमने अपने मकान को बदला तो ये आपका मकाम और मर्तबा, ये आपकी सोच फिक्र है कि बचपन के जमाने में अगर मकान के बराबर में सूदी रहता है तो आप दूध ना पिए। मकान को बदला गया। कहती है मेरे बच्चे ने दूध को पी लिया है। ये अल्लाह वाले हैं कि अगर कोई बराबर में सूद खाए, हराम के लुक़मे खाए तो ये दूध तक नहीं पीते हैं, मकान के बराबर में रहना पसंद नहीं करते। वो पहले की
माएँ जिनके शिकम से बच्चे पैदा होते तो वो मकान के बराबर में अगर कोई सूद खाए तो अपनी माँ का दूध नहीं पीते थे। आपके पीर और मुर्शिद बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी माँ कहती है जब मेरा बेटा बायजीद मेरे पेट के अंदर था मुझे तभी पता चल गया था कि ये अल्लाह का वली है। पूछा गया कैसे पता चला? कहती है किसी हराम लुकमे की तरफ हाथ बढ़ाती तो मुझे पता चल जाता कि ये अल्लाह का वली है। ये पहले की माओं का आलम था, उनके शिकम से जो बच्चे पैदा होते वो मादरजात अल्लाह के वली पैदा होते थे। उनके शिकम से जो बच्चे पैदा होते, कोई 18 पारों का हाफिज पैदा होता था, कोई बच्चा पैदा होता मकान में अगर सूती रहे तो अपनी माँ का दूध नहीं पीता था। कोई अपने माँ के शिकम में कहता था माँ हराम लुकमे की तरह हाथ रखी बढ़ाना के पेट में टक्करे मारने लगता था। आज के हालात देखे, कौन सी माँ का जिसके शिकम से अल्लाह का वली पैदा होता है, कौन सी माँ का जिसके शिकम से नेक औलाद पैदा होती है, कौन सी माँ का जिसके शिकम से अल्लाह के वली पैदा होते हैं। अब कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होता। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा पर इस्लाम का परचम लहराया। जब खाना काबा की हिफाजत की, एक सलेबी ईसाई ने कहा था ए सलाहुद्दीन ये तेरी और मेरी लड़ाई रखी है, ये काबा और कलीसा की लड़ाई है। कल तू भी चला जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा, तब तेरे काबे को कौन बचाएगा? उसने ये जुमला कहा था और कहने के बाद कहा था हम तुम्हारी कौम के अंदर बेहयाई को पैदा करेंगे। कोई माँ सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा ना कर सकेगी, कोई माँ मोहम्मद बिन कासिम जैसे को पैदा ना कर सकेगी, कोई माँ तारिक बिन ज़ियाद जैसे को पैदा ना कर सकेगी। गोया कि उसने ये जुमले कहे थे। इकबाल कहता है ये इस तरह से बेहयाई को आम किया गया कि इकबाल ये कहने पे मजबूर हो गया बज़्म में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में खुनूर, ये मुसलमान के जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज की मेरी माँ बहनों के हालात देखो, कायम के शिकम से अल्लाह के वली पैदा होते। पहले की माएँ थी वो अपने बच्चों को छुपाती थी, जब बच्चे रोते सीने से लगाती ये सो जाएगा मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। पहले की माएँ थी अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाती। सरकार गौसे आजम ने जब 18 पारे सुनाए थे कहा था मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा, घर के काम करती उसकी ज़बान पे कुरान रहता, घर में खाना बनाती उसकी ज़बान पे कुरान रहता। लेकिन ये खाना बनाए तो कुरान नहीं रहता बल्कि इसकी ज़बानों पे गाने रहते। इसका तो हाल ये किस्सा है, अगर पहले की माँ बच्चों को छुपाती थी ये सो जाएगा मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। आज की माओ ने बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन पकड़ा के रखा कर, आज की माओ ने बच्चों को टीवी दिखाई कर, आज की माओ ने बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ाया कर। बल्कि घर की दादी का हाल ये कर, अगर बच्चे को सीने से लगाती कर तो कुरान की सूरह यासीन नहीं सुनाती, उसे सूरह रहमान नहीं सुनाती, उसे कुरान की कोई आयत नहीं सुनाती, बल्कि बच्चे को सुनाया जाता है चंदा मामा दूर के, इस तरीके की कहानी सुनाई जाती है। याद रखो ये बच्चे दुनिया के अंदर कहानी सुनने नहीं आए हैं, ये मोबाइल फोन चलाने नहीं आए हैं, ये इस तरीके से खामोश होने नहीं आए हैं, बल्कि ये पूरी दुनिया को ये पैगाम देने आए हैं ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये पूरी दुनिया को ये पैगाम देने आए हैं न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। आज बोले हालात देख कर के रोना आता है। खुदा की कसम कहाँ गए वो बच्चे, कहाँ गए? 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जो दुनिया को पैगाम देने आए थे न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये अब कुरान का पैगाम नहीं देता, अब तो कहता है एक सिगरेट की डिब्बी खत्म हो गई, एक और बाकी है। हाँ, एक खत्म हो गई, एक और बाकी है। अब कोई कुरान का पैगाम नहीं है। बड़ा रोना आता है साहेब, 12-12 साल के बच्चे स्मैक का नशा कर रहे हैं, 10-10 साल के बच्चे गांजा फूक रहे हैं, 8-8 साल के बच्चे गलियों के अंदर सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं। और माँ बाप कहते हैं कि बेटे हमारे बड़े काबिल है, माँ बाप कहते हैं कि बेटे हमारे बड़े वो हैं। मैं कहता हूँ साहेब झूठी है मोहब्बत आपकी, झूठी है मोहब्बत कि आप कहें मदारे पाक से बड़ी मोहब्बत करते हैं, आप कहें कि फला अल्लाह के वली से बड़ी मोहब्बत है। मैं कहता हूँ मोहब्बत तब कहलाएगी जब उनके नक्शे कदम पे चला जाएगा। 7 दिन तक अपनी माँ का दूध ना पिया, क्यों? बराबर में सूदी रहता था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कौम हराम के लुक़मे खाए फिर उसके शिकम से अल्लाह के वली पैदा नहीं होते, आज वजह क्या है? सलाहुद्दीन जैसी औलाद पैदा नहीं होती। आज वजह क्या है? मोहम्मद बिन कासिम जैसी औलाद नहीं आती। आज वजह क्या है? तारिक बिन ज़ियाद जैसी औलाद पैदा नहीं होती। आज की औलाद, खुदा की कसम क्या बयान किया जाए इनके बारे में, आज रोना आता है देख करके। लगता ही नहीं कि मुसलमानों के बच्चे जा रहे हैं,
7-8 आते हैं लोग, देख के कहते हैं टूटने आ रही है। मैं कहता हूं टूटन किसे कहें? कहते हैं जो स्मैक का नशा करते उन्हें टूटन कहा जाता है। खुद को तबाह बर्बाद कर रहे हैं ये 12-12 साल की उम्र में, अपने हाथों में नशे के इंजेक्शन लगा रहे, पूरी पूरी रात 3-3 बजे तक सोते नहीं है। इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। किसी की बेटी की इज्जत को खराब करने में लगा है, कहीं बैठ करके सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है। माँ को कोई परवाह नहीं है, न बाप को परवाह है। मैं कहता हूँ अल्लाह के वली उन माँ बाप की औलादें बनती थी कि वो माँ बाप भी डरने वाले थे। मेरे सरकार गौसे पाक के वालिद हजरत अबू साले, सुरा दरिया का किनारा है, सेब को उठा करके खाया। जमीर पुकार उठा, अबू साले मालिक की इजाजत के बगैर सेब खाया। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, ना ही मैं वाकया सुनाऊंगा। जमीर पुकारे, अबू साले मालिक की इजाजत के बगैर सेब खाया, इसका हिसाब कैसे देगा? आज हमारे हालात, कभी अपने गिरेबानों में झांक करके देखो। तुम क्या समझते हो तुम्हारी औलादे अल्लाह की वली पैदा होंगी? ओ मेरी कौम की माओ, तुम्हारे पर्दे का आलम यह होना चाहिए था। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेटी खातून जन्नत ने कहा था, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे इस तरीके से कब्रिस्तान लेकर के जाना कि मेरे कफन तक पे किसी की नजर ना पड़े। कोई ये ना जान सके फातिमा कितनी मोटी थी, कोई ये ना जान सके फातिमा कितनी पतली थी। खुदा की कसम ये सैयदा का पर्दा था, ऐसा पर्दा कल कयामत के दिन पुलसिरात से गुजर होगा। 70,000 हूरों के झुरमुट में मुनादी निदा देगा, अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, नबी की बेटी फातिमा का गुजर हो रहा है। यह हुजूर की बेटी का पर्दा है। और मेरी कौम की माओ, तुमने पर्दे का क्या किया? फरमाया ऐसा दुपट्टा पहन के नमाज पढ़े कि जिससे बालों की रंगत दिखाई देती है। कहा नमाज नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे हालात गलियों के अंदर आते हैं। अब वो एक आवाज आती थी पहले 10 ग्राम बाल 10 रुपए के, 20 ग्राम बाल 20 रुपए के, अब वो 10 ग्राम बाल बिक रहे हैं 50 रुपए के। एक जगह से मैंने सुना कि 10 ग्राम बाल बिक रहे हैं 60 रुपए के। और इतनी लालची हो गई हैं, जिन बालों का हुक्म यह था कि उन बालों को जमीन के अंदर गड्ढा करके गाड़ देती, उस पे किसी की नजर ना पड़े, इन्होंने उन बालों को जमा किया और बेचा। उससे जो कीमत मिली वो हराम की है। तेरे पेट में हराम का लुकमा जाएगा। फिर मत सोचना कि औलाद जो पैदा होगी वो अल्लाह की वली पैदा होगी। फिर ये मत सोचना कि औलाद जो पैदा होगी वो वक्त का बहुत बड़ा आलिम कुरान पैदा होगा। नहीं साहिब, हराम के लुकमे का असर बच्चे पे पड़ेगा। तारीख में एक नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, ये वो हस्ती है। इमाम आजम कहते कयामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया से क्या लाया है, तो कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूंगा। जानते हो ये कौन थे? इनके बाप कौन थे? कितना बड़ा मकाम बेटे को मिला। मैं कहता हूँ साहिब, अगर बाप अबू साले हो, माँ उम्मुल खैर फातिमा हो, तब जाके बेटा गौसे आजम पैदा होता है। मैं कहता हूँ साहिब, अगर बाप शेर खुदा हो, माँ 5 वक्त की नमाजी फातिमा ज़हरा हो, तब जाके बेटा शहीद आजम हुसैन पैदा होता है। आज क्या वजह है कि नचकैये पैदा हो रहे हैं। अब कोई सलाहुद्दीन नहीं आएगा, तुम मारे जाओगे अफसोस मत करना, तुम काटे जाओगे अफसोस मत करना, तुम जलील और रुसवा होगे अफसोस मत करना, तुम्हारे घरों को ढाया जाए अफसोस मत करना। ये करा धरा किसी का नहीं, बल्कि ये हालात तुम्हारे हैं। अगर बाप अबू साले हो, माँ उम्मुल खैर फातिमा हो, तब जाके बेटा गौसे आजम पैदा होता है। बाप कुतुबुद्दीन हो, माँ बीबी हाजरा तबरेजी हो, तब जाके बेटा जिंदा शाह मदार पैदा होता है। माँ बाप का नेक होना बड़ा जरूरी है साहिब। बेटा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, इतना बड़ा मकाम मिला। आपके बाप मुबारक जानते हो क्या करते थे? एक घर के अंदर नौकरी करते थे, एक घर के नौकर थे। आज कोई अपनी बेटी के रिश्ते का इरादा करता है तो साहिब किसी को फिक्र ये नहीं कि ऐसे को दामाद बनाऊंगा जो नेक होगा। आज तो लोग इमामों के बारे में कह देते हैं, इमाम के बारे में अगर किसी इमाम का रिश्ता जाए तो लोग कहते हैं इमाम साहब के साथ नहीं करनी है। क्यों? कहते हैं इमाम साहब की तनख्वाही कितनी है। और मैं तो इमाम की तनख्वाह पे हैरत करता हूँ साहिब, खुदा की कसम। यह एहसास मुझे तब हुआ जब एक मकान बनाने के लिए मिस्त्री आया, उससे हमने पूछा कि बताएं दिहाड़ी क्या है। हालांकि 700 रुपए दिहाड़ी चल रही है। उसने कहा था 700 नहीं, मैं 800 लूंगा, 800 रुपए दिहाड़ी। और अगर महीने का हिसाब लगाया जाए तो 24,000 रुपए महीना होगा। 24,000 रुपए महीना। उस पर भी उसके जुमले होते हैं कि मैं तो दिहाड़ी पे काम भी नहीं करता, मुझे कुछ बचता ही नहीं है, मेरा पड़ता ही नहीं आता, मैं तो ठेके पे काम करता हूँ। मैं कहता हूँ वाह मस्जिद के इमाम, एक 24,000 कमाने वाला कहे मुझे ठेके पे काम करना है, लेकिन मस्जिद का इमाम भी कभी इसने ये ना कहा कि मुझे ठेके पे नमाजें पढ़ानी है, एक वक्त की नमाज के इतने लूंगा, 2 वक्त की नमाजों के
इतने लूंगा, 3 वक्तों की नमाजों के इतने लूंगा, 4 वक्तों की नमाजों के इतने लूंगा। किसी इमाम ने नमाजों का सौदा नहीं किया है, खुदा की कसम 24,000 में लोगों का गुजारा नहीं होता है। वो कहता मुझे ठेके पे काम करता है, इतने में मेरा पड़ता नहीं आता है। लेकिन मैंने मस्जिदों के इमामों के हालात ये देखे हैं, जब मस्जिद में आता है तनख्वाह मुअय्यन की जाती है, किसी इमाम की तनख्वाह 7,000 रखी जाती है, किसी इमाम की तनख्वाह 8,000 रखी जाती है, किसी इमाम की तनख्वाह 9,000 रखी जाती है। यहाँ तक के तनख्वाह का मामला ये है, किसी बस्ती में कहते हैं तनख्वाह नहीं मिलेगी, बल्कि 6 महीने में आपको गल्ला मिलेगा। इससे 6 महीने का इंतजार किया है। खुदा की कसम कभी एहसास न होने दिया कि मेरे घर के अंदर फाके होते हैं, मेरे घर के अंदर पैसे की कमी है। ये 6 महीने तक इंतजार करता है, तब जाके अपने घर का गुजारा करता है। 24,000 महीने में कमाने वाला, वो मकान को बनाने वाला मिस्त्री कहता मेरा पर्दा नहीं आता है, लेकिन बाहर मेरे मस्जिद के इमाम तेरा 6 महीने में गल्ले पे पर्दा आ जाता है, 7,000 में पर्दा आ जाता है। आज लोगों ने रिश्ते को मना किया, लोग कहते कमाएगा कहां से, 8,000 की तनख्वाह होती है, बेटी का गुजारा कहां से होगा, बेटी को खिलाएगा कहां से, हमारी बेटी इसके घर में सुकून से रखेगी। और मैं कहता हूं लोगों सोचों को बदलो। तुम्हें क्या लगता है इमाम की जिंदगी, एक इमाम की जिंदगी देख रहा है, तो मुझे एक इमाम ऐसा दिखा दो कि जिसकी बीवी सुकून में ना हो, जिसके बच्चे अच्छी तालीम हासिल ना करते हो, जिसके बच्चे बड़े बड़े कॉलेजों में ना पढ़ते हो। इमाम कभी परेशान नहीं मिलेगा। 30,000 कमाने वाले, 50,000 कमाने वाले सुसाइड कर रखे हैं, पैसा तो बहुत है लेकिन जिंदगी में उनकी सुकून नहीं है। लेकिन बाहर मेरे मस्जिद के इमाम 10,000 की तनख्वाह है, क्या मस्त जुब्बा पहनता है, गले में रुमाल डालता है, सर पे टोपी लगाता है। वजह क्या है? अल्लाह ने इमाम की हलाल की कमाई के अंदर 10,000 में 1 लाख की बरकतों को डाल के रखा है। अल्लाह ने इसकी कमाई में बरकतों को डाल के रखा। लोग आज इमामों के बारे में कह देते हैं कि इमाम के साथ नहीं करते, दीनदार उसके साथ नहीं करते। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के वालिद मुबारक ने जब अपनी बेटी का रिश्ता तलाश किया तो आज लोग देखते हैं टाइल पत्थर लगा के नहीं लगा, लोग देखते हैं महीने के 50-60 हजार कमाता है कि नहीं कमाता है। आज यही वजह है अनपढ़ों के साथ में बेटियां की जा रही हैं। आज यही वजह है 2 नंबरों का काम करने वालों के घरों में बेटियां की जा रही हैं। फिर मैं कहता हूं तुम्हारे नवासे अल्लाह के वली पैदा होंगे, तुम्हारे नवासे बहुत बड़े आलिम कुरान पैदा बनेंगे, तुम्हारे नवासे दीनदार बनेंगे। नहीं, जो हराम के लुक़मे खाएगा उसका असर बच्चे पर आना है। यही वजह है आज स्मैक ये बन रहे हैं, यही वजह है आज शराबी बन रहे हैं, यही वजह है आज जुआ खेल रहे हैं, यही वजह है आज माँ बाप को गालियां दे रहे हैं। आज ये सब कुछ करने वाले कोई और नहीं, माँ बाप है। मुबारक ने अपनी बेटी का रिश्ता तलाश किया, जब नेक लड़का ना मिला तो अपने घर के नौकर के साथ में अपनी बेटी का रिश्ता किया। क्यों? भले ही घर के अंदर नौकरी करता था लेकिन 5 वक्त का नमाजी था, दीनदार था। आज दीनदारी कोई नहीं देखता, आज लोग देखते हैं मालदारी के माल किसके पास में ज्यादा है, महीने के कमाता कितना है। मैं कहता हूं देखो माल, देखो टाइल पत्थर, लेकिन खुदा की कसम उस घर को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। तुम ये मत समझना कि ये मकान बनाया टाइल पत्थर लगा है, कमरे में कपाट बना है, कमरे के अंदर फॉल सीलिंग की हुई है कि टाइल पत्थर सब में लगा है। मैं कहता हूं उस घर को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है जिस घर में हुजूर की बेटी के तस्करे नहीं होते, जिस घर में हुजूर की बेटी के तस्करे। आज मामलात इतने खराब है कि बयान करूं तो रोना आता है। आज हमारी कौम की बेटियों के हालात, मैं कहता हूं माँ बाप का नेक होना बड़ा जरूरी है, लेकिन आज के माँ बाप, आज की माओ के हालात, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बेटी कहा ताली मेरा इंतकाल हो जाए तो इस तरीके से दफनाना कि मेरे कफन तक पे किसी की नजर ना पड़े। आज अफसोस होता है मेरी माओ बहनों पर। अल्लाह पर पर्दा अगर किसी को देखना है तो फिलिस्तीन की बच्चियों का देखे। वो 7-8 साल की बच्चियां के इंटरव्यू में कह रही थी जब हम रात को सोते हैं तो पर्दा ओढ़ के सोते हैं। किसी ने पूछा था कि पर्दा ओढ़ के क्यों सोती हो, तो उन 7-8 साल की बच्चियों ने कहा था हम रात को पर्दा ओढ़ के इसलिए सोते हैं, ये जालिम इजराइली बमबारी करते हैं, लोगों की बिल्डिंगें गिरती हैं, लोग उसके नीचे आकर के मरते हैं, हम पर्दा ओढ़ के इसलिए सोते हैं कि हमारे ऊपर जब बिल्डिंग गिरे ना हम उसके नीचे आकर के मर जाएं, रेस्क्यू करने वाले जब हमें निकालें तो हमारे हाथों पे से पर्दे हटे हुए ना हो। ये उनका पर्दा है। लेकिन आज मेरी कौम की बेटियां, अल्लाह अकबर, मेरे सरकार गौसे पाक की वालिदा
हजरत उम्मुल खैर फातिमा के बारे में आपके बाबा अब्दुल्ला सौमई ने कहा था, मेरी बेटी पैरों से लंगड़ी कहने का मतलब ये नहीं था वो चल नहीं सकती। मैंने इसलिए कहा था बाप की इजाजत के बगैर कभी घर से कदम बाहर ना निकाला। अंधी का मतलब ये नहीं था कि मेरी बेटी देख नहीं सकती। मेरी बेटी ने कभी किसी गैर महरम पे कसदन निगाह नहीं डाली है। अल्लाह अकबर, जब माएँ नेक होती है तब जाकर के औलाद नेक बनती है। जब माँ परहेजगार होती है तब जाकर के औलाद परहेजगार बनती है। तो आज माँ बाप के हालात ये, माँ नागिन का नाटक देख के मैं कहता हूँ बच्चे अल्लाह के वली बने, माँ सीरियल देख के मैं कहता हूँ अल्लाह बच्चे अल्लाह के वली बने, माँ टीवी देखे लोग समझे बच्चे अल्लाह के वली बने। खुदा की कसम मेरी कौम की माओ अपने हालात को सुधारो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, दमदार 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 दमदार, नारे तकबीर। सारे बोल दे या रसूल अल्लाह। शारे अहले सुन्नत सैयद मुहाफिज साहब क़िबला तशरीफ ला चुके। मेरे बाद आपको उनका नातिया कलाम समात करता है। मेरी तकरीर गमे यार को बेजार करती है, हकीकत सिर्फ इतनी है बोलता वह हूँ जो दिल पे गुजरती है। आज माँ बाप के हालात बड़े अजीब हैं। माएँ नेक नहीं तो औलाद कहाँ से नेक होगी। बाप नमाज को नहीं जाता तो बेटा नमाज को कहाँ से जाएगा। और तारीख में एक जगह है, मैंने कहा था फिलिस्तीन की माएँ उन्हें सलाम, उनकी बच्चियों ने कहा था हम रात को पर्दा ओढ़ के इसलिए सोते हैं कि हम मर जाएं तो हमारे हाथों पे किसी की नजर ना पड़े। एक वो हैं जो रात को सोए तो बेपर्दा, आज एक कौम की बेटियां हैं जो घरों से निकले तो बेपर्दा। यह हालात हमारी कौम की बेटियों के हैं। ना बाप कुछ कहने वाला है ना माँ कुछ कहने वाली है। शादियों के मौके पे हालात देखो, सरों से दुपट्टे उतरे गलों में आ गए। भाई अजमेर जाता है, लोग कहते हैं कि आज, मैं कहता हूँ हिफाजत हो कहाँ से, तुम्हें तो पता ही नहीं। मैं कहता हूँ यार ये जलसे सजाने से काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ हालात अगर सुधारना है अपने घरों के हालात सुधारो। मैं कहता हूँ कौम की बेटियां आज बरेली के हालात देखें, खबरें पढ़ें तब आपको एहसास होगा कितनी कौम की बेटियां मुर्तद हो गईं। उन्हें पता ही नहीं चला उनका दीन है क्या। उनके दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत को पैदा ही नहीं किया गया। भाई जाता है अजमेर तो बहन के लिए लाता क्या है, कहता बहन तेरे लिए लेके आया हूँ दुपट्टा। मैं कहता हूँ बड़े दुपट्टे अजमेर से लाने वालों के फूफी के लिए लाया है कि बहन के लिए लाया है कि भतीजी के लिए लाया है। मैं तो कहता हूँ अपने बहनों के लिए दुपट्टे ना लाओ बल्कि अपनी बहनों को हिजाब ला करके दे दो। खुदा की कसम ये कौम की बेटियां हैं, ये गलियों से गुजरे तो हिजाब ओढ़ के गुजरे। 8-9 साल की बच्ची जब हिजाब ओढ़ती है तो कितनी अच्छी लगती है। आज लोगों ने शादियों के मौके पर इनके लिए इतने इतने कपड़े पहनाए। वो 7-8 साल की बच्चियां फिलिस्तीन की सोए तो रात को पर्दा ओढ़कर, लेकिन हमने बच्चियों को इतने इतने कपड़े पहना दिए और कहते हैं कि बड़ी होके हजरत सुधर जाएगी। ये बड़ी होके सुधरने वाली नहीं है। ये बड़ी होके बच्चा कोरा कागज होता है, जैसे लिख दोगे बच्चा उसी तरीके से हो जाएगा। मैं कहता हूँ बचपने में अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने बच्चों को हिजाब ला करके दे दे। जब ये गलियों से गुजरे जमाना देख के ये ना कहे कि फला की बेटी जा रही है, बल्कि जमाना देख के कहे हुजूर की बेटी की कनीज जा रही है। अल हया शोबतो मिनल ईमान, हया ईमान के हिस्से का नाम है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा हूँ। एक शख्स है वो खाने काबा का तवाफ कर रहा है। मैं 3 दिन से उसे खाने काबा का तवाफ करते हुए देख रहा हूँ, लेकिन 3 दिन से वो यही दुआ करता है मेरे मालिक मुझे ईमान पे मौत देना, मेरे मालिक मुझे ईमान पे मौत देना, मेरे मालिक मुझे ईमान पे मौत देना। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते मैंने उससे पूछा कि एक ही दुआ क्यों करता है। वो कहता है मैं इसलिए ये दुआ कर रहा हूँ, मेरे 2 भाई थे, बड़ी इबादत गुजार थे, बड़ी परहेजगार थे, लेकिन उनका ईमान पे खात्मा नहीं हुआ, वो नसरानी होकर के मरे। मैंने कहा इसकी क्या वजह थी। कहा मेरे भाई इबादत गुजार तो बहुत थे, तकवे वाले तो बहुत थे। एक ने 35 साल मस्जिद में अजान पढ़ी, एक ने 40 साल मस्जिद में अजान पढ़ी, लेकिन मेरे भाइयों का ईमान पे खात्मा नहीं हुआ। वजह क्या थी। कहा मेरे भाई इबादत गुजार तो बहुत थे, लेकिन उनकी आंखों में हया नहीं थी, वो हयादार नहीं थे। मैं कहता हूँ अपनी निगाहों के अंदर हया को पैदा करो। हया कितनी जरूरी है। हजरत इमाम हसन कहते अगर किसी को हया देखनी है, हमारे चचा उस्मान की हया देखे। इतनी हया वाले थे, 4 दीवारी के अंदर नहाते, अपनी कमर को सीधा नहीं करते थे। पूछा
पूछा गया क्यों? इसलिए कब्र को सीधा नहीं करते थे, खुद को देखते हुए भी उन्हें हया आती थी। खुद को देखते हुए हया आए उसे उस्मान कहते हैं। हजरत आयशा कहती है नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह है, हजरत उस्मान आ गए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उठे, पिंडलियों पे कपड़े को ढक लिया। हजरत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा अबू बकर आए आपने न ढका, मेरे चचा उमर आए आपने न ढका, जब मेरे चचा उस्मान आए आपने पिंडलियों पे कपड़ा ढक लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा मैं उस उस्मान से हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। कितनी हया वाले थे मेरे नबी के सहाबी, लेकिन आज तुम्हारी हया जवानों कहाँ गई? वो चार दीवारी के अंदर नहाए तो कब्र को सीधा ना करे। आज तुम गर्मी के मौसम के नाम पर अंडरवियर को पहन के मार्केट में घूमने लगे। तुम कहते हो गर्मी बहुत है मौलाना इसलिए अंडरवियर पहना है। मैं कहता हूँ तुझे दुनियावी गर्मी का एहसास है, लेकिन तुझे कब्र की गर्मी का एहसास नहीं। उस कब्र के बारे में सोचे, उस कब्र के फिक्र करे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के सहाबी हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया का बादशाह के उमर, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हें मर के दुनिया से जाना नहीं है? क्या तुम्हें मर करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं होना है? क्या तुम्हें कब्र की फिक्र नहीं है? हजरत उमर मेरे नबी का वो सहाबी ईद के दिन रो रहे। किसी ने पूछा था उमर ईद के दिन क्यों रो रहे? आपने कहा था ये ईद का दिन है, हादा यौमुल ईद व हादा यौमुल वगीर। ये ईद का दिन भी है, ये खुशी का दिन भी है, ये गम का दिन भी। खुशी का उनके लिए जिनके रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गए, जिनकी नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। उमर अपने अल्लाह की बारगाह में रो के कह रहा मेरे अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर दे। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक ईद के दिन रो रहा है, ईद के दिन आंख में आंसू है, कहता है मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ वक्त के प्रधान बन गए, अकल चलन बदल गया, वक्त के चेयरमैन बन गए, अंदाज बदल गए, जरा सी दौलत क्या आ गई पास में, तुम्हारे तेवर बदले हैं। मैं कहता हूँ जिस दिन तेरे तेवर बदलने लगे उस 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक उमर को याद कर लेना। नमाज की हालत में खंजर लगा, अपनी पेशानी को जमीन पर रख के कहा था मेरे मालिक लोग कहते हैं उमर ये है, लोग कहते हैं उमर वो है, लोग कहते हैं उमर पावर वाला है। नहीं नहीं नहीं, उमर पावर वाला नहीं, उमर तो चंद सांसों का मोहताज है, उमर को मोहतानी है। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक कहता था काश उमर ना होता, जमीन पे पड़ा हुआ मिट्टी का ढेला होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते थे काश मेरी माँ मेरे हक में बाज होती, मैं अबू बकर पैदा ना होता, मुझे मौत ना आती। तुम्हें मौत की फिक्र नहीं है, मौत की तैयारी कर लो, मौत तुम्हें आकर के रहनी है। ये अल्लाह के वली ये सिर्फ करामतें नहीं दिखाते, इनके डरने का आलम ये। ईद का दिन सरकार गौसे पाक रो रहे। किसी ने पूछा था ए अब्दुल कादिर जिलानी ईद के दिन क्यों रो रहे हो? वो करामतों को दिखाने वाला, वो मुर्दों को जिंदा करने वाला, वो कश्ती को तराने वाला, वो ईद के दिन रो के कह रहा लोगों ये ईद का दिन नहीं। अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन तब होगा जब अपने ईमान को सलामत दुनिया से लेकर के जाएगा। अपने ईमान की फिक्र करे कहीं मौत इस हाल में ना आए। गाने सुनते हो कहीं मौत इस हाल में ना आए, गंदी गंदी फिल्में देखते हो, गंदी गंदी तस्वीरें देखते हो, खुदा की कसम मौत की तैयारी कर लो। मौत तुम्हें आकर के रहनी है, मौत तुम्हें आकर के रहेगी, मौत तुम्हें मोहलत नहीं देगी। क्या हादसे की मौत नहीं देखते? आज लोग तो समझते कभी अभी तो 70 साल की उम्र होगी, अभी तो 80 साल की उम्र होगी, अभी तो 90 साल की उम्र होगी, अभी तो दाढ़ी के बाल सफेद होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैंने बूढ़ों को चारपाइयों पे लेटे देखा है, मैंने बच्चों के जनाजे उठते देखे हैं, मैंने जवानों के जनाजे उठते देखे हैं। क्या तुम हादसे की मौतें नहीं देखते? राह चलते किसकी खबर आती है? अभी तो अच्छे खाते थे, मर गया, इंतकाल कर गया, दुनिया से चला गया। ओ खुदा की कसम कब्र की फिक्र करो, तुम्हें कब्र का ख्याल नहीं है, कब्र की फिक्र नहीं है, मौत की फिक्र नहीं। हजरत अबू हुरैरा के मौत का वक्त आया ना तो आपका जिस्म कभी सुर्ख है कभी पीला है, कभी सुर्ख है कभी पीला है। पूछा था अबू हुरैरा ये तेरे जिस्म का हाल क्या है? आपने कहा था देखते नहीं अबू हुरैरा के मौत का वक्त है, अपने अल्लाह से कह रहा है मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी खताओं को बख्श दे। ये हजरत अबू हुरैरा रो रहे, ये इनके डर और खौफ का आलम है। सरकार गौसे आदम हरम में कंकरियों पे सर को रख के कह रहे थे मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे अल्लाह अगर मुझे माफ ना करे कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना ताकि नेक लोगों के सामने मुझे रुस्वा ना होना पड़े। ये अल्लाह वाले हैं, इनका डर और इनका खौफ देखे, इनके सीनों में कितना डर है।
हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, काश मेरी माँ मेरे हक में बांझ होती, मैं अबू बकर पैदा ना होता, मुझे मौत ना आती। तुमने इतना आसान समझा है मौत को? मैं तो कहता हूँ हादसे की मौत से पनाह मांगो। तुम्हें क्या लगता है जब मुर्दे को गस्साल गुस्ल देता है, वो कहता है गस्साल मेरे हाथ को आहिस्ता से उठा, मुझे तकलीफ होती है, मेरे पैर को आहिस्ता से उठा, मुझे तकलीफ होती है। फरमाया बालों में कंघी ना करो, से तकलीफ होती है। आंखों में काजल ना लगाओ, मुर्दे को तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ काजल लगाए तो तकलीफ होती है। वो जिनके एक्सीडेंटों की खबरें आती हैं और खबर आती है पोस्टमार्टम होगा, जल्लाद आएगा, सीने को फाड़ेगा, दिल को निकालेगा, एक तरफ रखेगा। मैं कहता हूँ अल्लाह उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। तुम्हें फिक्र नहीं है, तुम नाच रहे हो रात रात भर डीजो पर, तुम शराबे पी रहे हो, तुम्हें मौत की फिक्र नहीं है। अलगिना और रुकियत जिना, गाना जिना का मंत्र है। महफिलों की बात आती है तो लोगों को नींद आने लगती है और डीजो पे पूरी पूरी रात नाचते हैं लोग। हमारे दिलों से खौफ खत्म हो गया। जब खौफ खत्म हो जाता है तो याद रखें, जिन माँ बाप के दिलों से अल्लाह का खौफ खत्म हो जाए, उनकी औलाद अल्लाह की वली नहीं बनती है। मैंने कहा था करामतें सुनाने का आदी नहीं, ऐसे माहौल में मुझसे तकरीर होती भी नहीं है। आओ सुनो, अपने बरेली के पास में एक जगह है, बदायूं, अपने वक्त का बुखारा रहा है। वहां शाह अरब की बेटी सैयदजादी वो बदायूं से चली, अपना 7 साल का बच्चा लेकर दिल्ली पहुंची। उसने रेंट पे कमरा लिया, किराए पे कमरा लिया। अल्लाह अकबर, कैसी खातून थी वो। आज हमारी कौम की बेटियों ने इज्जत को तार तार कर दिया। इंस्टाग्राम पे कौम की बेटियां नाच रही हैं, फेसबुक ट्विटर पर कौम की बेटियां मुजरा कर रही हैं। नाम फातिमा, नाम मरियम, नाम जैनब है। मैं कहता हूं दो बातों में से एक बात मान ले, या नाम बदल दे या किरदार बदल दे। आज बड़ा अफसोस होता है साहिब, जबकि कौम की बेटी जाती है। भाई को चाहिए था कि इनके लिए दुपट्टे नहीं, अपनी बहनों को हिजाब ला करके देता। कहाँ गई तुम्हारी हया? वो सैयदजादी 7 साल का बच्चा लेकर के पहुंची, 7 साल का बच्चा लेकर रात को रोई, चीख मारी। जब उसने चीख मारी तो उसके 7 साल के बच्चे ने आके कहा था, मेरी माँ तूने चीख क्यों मारी है, तेरी आंख में आंसू क्यों है? उस सैयदजादी ने कहा था, मेरे लगते जिगर मेरे हाथ पे छिपकली आई, मैंने छिपकली को तो हटा दिया, लेकिन मुझे कब्र का ख्याल आ गया। आज तेरी माँ दुनिया के अंदर छिपकली से डरती है, कब्र में बड़े बड़े बिच्छू आएंगे। कब्र के उस बिच्छू को याद करो जिसके 70 डंक होंगे। एक डंक मारेगा जिस्म में जहर ऐसे सराहत करेगा कि हड्डियों से गोश्त झड़ जाएगा। कब्र को सांप को याद करे जिसको अज़्दहा सांप कहा जाता है। वो कहेगा मेरे रब का हुक्म है, अगर फजर की नमाज छोड़ी है तो जोहर तक मारू, अगर जोहर की छोड़ी है तो असर तक मारू। जवानों तुम मस्जिदों से दूर हो, तुम मदारिस से दूर हो, तुम कुरान की तिलावत से दूर हो। मेरे गौसे आजम के बारे में आता है 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। हर रात में कुरान करीम को मुकम्मल करते रहे। इबादत का आलम यह था, एक मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे, नियत बांधी मेरे गौसे आजम ने, मुझसे सिजदे की जगह सांप आ गया, उसने मुंह खोल दिया। मैं कहता हूं हमारी तुम्हारी तरह कोई होता ना, ये तो हमारे हालात है। अगर नियत बांधे ना मस्जिद में तो अब मच्छर बैठ जाए तो हाथ मारता है, मक्खी बैठे तो हाथ मारता है, अगर खांसी आए तो इस तरीके से खांसता है कि पूरी मस्जिद में ऐसा लगता है इसकी आवाज कि पता नहीं कितनी जोर से खांसता, और खुद जान करके जोर जोर से खांसते हैं लोग। और रमजान का महीना आए तो शिकायतें आती हैं, इमाम साहब तस्लीम को समझा दो, मैंने नियत बांधी तरावी की, इसने मेरी जेब में हाथ डाला, पैसे निकाल के ले गया। ये खबरें आती हैं, इमाम साहब फला को समझा दो, तरावी पढ़ने नहीं देता, मैं सिजदे में गया, मेरे हाथ पैर पकड़े, मुझे पीछे खींच करके ले गए। ये लोगों ने नमाज का मजाक उड़ाया। मैं कहता हूँ ये हमारे हालात, ये मेरे सरकार गौसे आजम, नियत बांधी, सांप आ गया, भागे नहीं, नियत नहीं तोड़ी, सजदा किया, वो सांप आपके गले में घुसा, आस्तीन के जरिए बाहर निकल गया। अगले दिन फिर मस्जिद में दाखिल हुए। उस एक इंसान बड़ी बड़ी आंखों वाला कोई है, उसने कहा था अब्दुल कादिर मैं कोई और नहीं, मैं इंसान में से नहीं, मैं जिन्नात में से हूँ। कहा मैं वो हूँ जो कल आपके गले में सांप घुसा था, वो मैं ही था। मैंने अल्लाह के न जाने कितने वलियों को आजमाया है, लेकिन आप जैसा इस्तिकामत पे कायम किसी को नहीं पाया। ये थी नमाज से मोहब्बत, नियत तोड़ के नहीं भागे थे। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। मैं कहता हूँ एक जलसा नहीं, 1000
जलसे सजाना। अगर नमाजों से दूर है तो समझ लेना तुम कामयाब नहीं हो, ये जलसे तुम्हारे कामयाब नहीं है। मैं ये जलसा तब कामयाब होगा जब इस जलसे से पैगाम लेकर के एक जवान उठेगा, फजर की नमाज में जो नजर आएगा, जोहर की नमाज में जो नजर आएगा, मस्जिद की सफों को भरते हुए अगर मुसलमान नजर आएंगे, तब मैं समझूंगा कि हमारे जलसे कामयाब हुए। बल्कि पूरी रात जलसा सजाते रहना, अगर फजर की नमाज में सोते रखे तो ये जलसे की कामयाबी रखीक है। उस सैयदजादी के हाथ पे छिपकली आई, उसके बच्चे ने पूछा मेरी माँ तू क्यों रोई है? उसने कहा था हाथ पे छिपकली आई, मुझे कब्र का ख्याल आ गया। आज तेरी माँ छिपकली से डरती है, कब्र में बड़े बड़े बिच्छू आएंगे, बड़े बड़े सांप आएंगे, अज़्ज़ा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा। मुझे कब्र का ख्याल आ गया, तेरी माँ का कब्र में क्या बनेगा? ओ मेरी कौम की बहनों, ओ मेरी कौम की माँ, तुम्हें बिच्छू से डर लगता है, तुम्हें छिपकली से डर लगता है, तुम्हें कॉकरोच से डर लगता है। कॉकरोच से डरने वाली, छिपकली से डरने वाली, तुझे कब्र का ख्याल नहीं आता, कब्र में बड़े बड़े बिच्छू आएंगे। वो सैयदजादी डरी, उसके 7 साल के बच्चे ने कहा था मेरी माँ तू तो बड़ी है, मैं तो तेरा 7 साल का बच्चा हूँ, मेरा क्या बनेगा? उस माँ ने अपने बच्चे को वुजू कराया, मुसल्ले पे लेकर के आई। कहाँ गई वो माएँ जो 7 साल की उम्र में अपने बच्चों को मुसल्ले पे लेकर के आती थी? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए उसे नमाज का हुक्म दो, जब 10 साल का हो जाए उसे मार के नमाज पढ़ाओ। क्यों नहीं कहते अपने बच्चों से नमाज के लिए? ना बाप नमाज पढ़ता है, ना माँ नमाज पढ़ती है, ना बेटा नमाज पढ़ता है। उस सैयदजादी ने दुआ की मेरे मालिक मुसल्ले पे लाने का काम मेरा था, इससे आगे ले जाने का काम तेरा है। उस माँ का इंतकाल हुआ, उसके बेटे का इंतकाल हुआ। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े अरबपति खत्म हो गए, बड़े बड़े खरबपति खत्म हो गए। आज भी दिल्ली के अंदर अरबों खरबों की संपत्ति में लेटने वाली ये माँ लेती है, जिसे ज़माना बीबी जुलेखा कहता है, इसके बराबर में इसका बेटा लेता है, जिसे ज़माना निजामुद्दीन औलिया कहता है, जिसे ज़माना निजामुद्दीन औलिया कहता है। जब माएँ डरने वाली होती हैं तब जाके बच्चे अल्लाह के वली बनते हैं। हाँ, हमारे हालात, हमें फुर्सत ही कहाँ है, हमसे तो बस बातें करवा लो। ऐसा ऐसा बोलता, कंपैरिजन करते हैं अल्लाह के वलियों। हाँ, जैसे मोबाइल के कंपैरिजन होते हैं ना, वो यूट्यूब पर आते हैं, आप देखें कि कौन से फोन, किसकी रैम रोम कितनी है, किसके अंदर कितना कुछ है। हमारी औकात क्या कि हम अल्लाह के वलियों के बारे में बात करें? हम हैं क्या? हमारी औकात क्या? लोग, मैं कहता हूं किस, मैं तो ये कहता हूं कि आला हजरत के बारे में कलाम करे वो जो आला हजरत से ज्यादा इल्म रखता हो। मदारे पाक के बारे में बात करे वो जिसका रुतबा उनसे ज्यादा हो। आज लोग आपस में कि तेरा के फला वली की करामतें कितनी है, कि तेरे वली की करामतें कितनी है। आज हालात बड़े, मैं कहता हूं किस मुंह से बात कर लेते हो यार? कभी अपने हालात देखो, अपने गिरेबान में झांक करके देखो। मैं तो कहता हूं अगर कुछ कहने की औकात नहीं, बस इतना कहे तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, छिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। अगर कुछ कहने की वो नहीं, बड़ा अफसोस होता है साहिब। इकबाल ने कहा था ना कि फिरका परस्ती है और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। आज बहुत बड़ा खसारा है, बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसा ऐसा बात करता है, ऐसा ऐसा कलाम। और मस्जिद के इमाम के बारे में तो वो भी कलाम करता है जो सिर्फ जुमा आता है मस्जिद में। सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ने वाले भी अगर मस्जिद के इमाम की बात हो तो वो भी अपनी जबान को दराज करते हुए नजर आते हैं। मैं कहता हूं लोग आलिमों के बारे में कैसे बोल देते हैं, लोग अल्लाह के वलियों के बारे में कैसे कलाम कर लेते हैं यार। किस तरीके से इनकी वो हो जाती है कि फला वली का मकाम ये है, फला वली का मकाम ये है। हम तो कहते हैं हम मदारे पाक के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं। हम तो कहते हैं हम आला हजरत के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं। हमारी औकात क्या है कि हम उनके बारे में कलाम करें, हम उनके बारे में बात करें। हमें तो ये चाहिए कि बाप को चाहिए कि उनके, मैं अपने बाप के बारे में कलाम नहीं कर सकता जिनके शबो रोज मैंने देखे हैं। मैं कहता हूँ फिर उनके बारे में कलाम कैसे कर सकता हूँ जिनके बारे में बस सुना ही सुना है, जिनके मकाम के बारे में सुना ही सुना है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों पे निगाह डालें, हालात देखो। कहता हूँ उर्से फहीमी है, यहाँ से पैगाम लेकर के जाओ। आज बड़े अजीब हालात हैं। माएँ डरती नहीं, जब माएँ डरती हैं तब बच्चे निजामुद्दीन औलिया बनते हैं। माँ डरने वाली हो तो बेटा बायजीद बुस्तामी पैदा होता है। माँ उम्मुल खैर फातिमा हो तब जाके बेटा गौसे आजम पैदा होता है। इसमें ये पैदा हो रहे हैं, गंजेड़ी पैदा हो रहे हैं, नाचने वाले पैदा हो रहे हैं।
जो दुनिया को पैगाम देने आए थे, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। याद रखो, मर के दुनिया से चले जाओगे, अपने बच्चों को इस काबिल बनाओ, अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाओ कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे इस काबिल हो, तुम्हारी कब्र पे जाके साले सवाब कर सके, तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ सके। वरना हालात तो इस कौम के ये हैं, क्या बयान करूं। मैं तो कहता हूं, निकाह के माँ तो कह रही है मेरा बेटा बड़ा काबिल है, मैं कहता हूं टैल पत्थर का मकान बनाने का नाम कामयाबी नहीं है। मैं कहता हूं इन चीजों का नाम कामयाबी। कामयाबी देखना तो कभी निकाह के वक्त देखो, इनकी कामयाबी। हालात बेटों की ये है कि इनसे सही से कलमा तक नहीं पढ़ा जाता। कलमा पढ़ाओ तो कहता है आए, हाँ कलमा पढ़ाओ तो आए कहता है, और वह मलाइकती ही उसको पढ़ लिया और मलाइका आई थी। इकरारुन बिल्लिसानी को पढ़ रहे हैं, इकरारुन बिल्लिसानी। ये हालात है हमारी कौम के जवानों के, इनसे सही से कलमा नहीं पढ़ा जा रहा है। और तुम क्या समझते हो तुम्हारे मरने के बाद ये तुम्हारी कब्र पे जाकर के मिट्टी देंगे? तुम्हारे बेटे मिट्टी नहीं देंगे। अब तो मिट्टी क्या, मिट्टी के तले अपने माँ बाप को दबा रहे हैं ये। अभी कुछ दिन पहले मैंने खबर पढ़ी कि सगे बेटों ने अपनी माँ का गला घोटा। पिछली साल जनवरी के महीने में खबर पड़ी कि बच्चों ने अपनी माँ की चारपाई छत पे ले जाकर के डाली, ये सोच के इसकी खिदमत तो बनी की जाती, हवाएं चलेंगी इसका दम निकल जाएगा। औलाद अपनी माँ बाप को मार रही है, वो औलाद जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को इल्म दीन से दूर रखा, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को कारी कुरान नहीं बनाया, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को आलिम कुरान नहीं बनाया, उनकी औलाद उनके साथ तुम्हारे मरने के बाद ये तुम्हारी कब्र पे जाकर के मिट्टी देंगे। मिट्टी की है कितनी दुआ, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। लेकिन यहाँ तो हालात ये है, मिट्टी लेके 1 घंटे से बैठा है कब्र पे, इधर कई बार डाल दी, उधर उसकी एक ही बार में नहीं पड़ रही। हमने पूछ लिया क्या दुआ याद है, सुनाओ, तो कह रहा थोड़ी सी याद है। मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी में इतनी देर तक बैठा रहा, पूरी याद होती तो पता नहीं कितनी देर बैठा रहा। ये हालात है, मिट्टी देने की दुआएं याद नहीं है। तालीम और तरक्की में पीछे है ये कौम जिसका आगाज इकरा से हुआ था। अंग्रेजी इतनी पढ़ ली कि वक्त आने पे अंग्रेजों को ग्रामर पढ़ा देंगे, लेकिन कुरान इतना नहीं पढ़ा। बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा सरहाने बैठ के कुरान पढ़ते। मेरे सरकार गौसी पाक की वालिदा ने 18 पारे तो अपने बेटे को पेट में याद करा दिए थे। मैं कहता हूँ ओ मेरी कौम की माओ, तुम पेट में क्या, दुनिया में आने के बाद बच्चे को 1 पारा ही पढ़ना सिखा दे तो बड़ी बात है। कलमा नहीं पढ़ा जाता। मैं तो कहता हूँ इस काबिल बनाओ अपने बच्चों को कि इमामों के मोहताज ना रहो। मरने के बाद जब साहिब हमारा जनाजा निकलेगा तो हमारा नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मस्जिद के इमाम साहब ना आए, बल्कि खुद का बेटा इस काबिल हो कि अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आए। जब बाप के जनाजे पे निगाह जाएगी, दिल में ख्याल आएगा अल्लाह ये उसी बाप का जनाजा के जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, जिसने मुझे बोलना सिखाया था, जिसने मुझे कारी कुरान बनाया था, जिसने मुझे आलिम कुरान बनाया था। खुदा की कसम जब बाप के जनाजे पे निगाह जाएगी ना तो बचपन की शफकतें याद आएंगी कि कितना प्यार दिया था मेरे बाबा ने मुझे, कितनी प्यार किया था एक बाप ने मुझे। खुदा की कसम ये बाप वो है, अगर बीमार हुआ तो सारी दुनिया सो रखी थी, बीमार हुआ सुकटिया के लोग सो रहे थे, रातों रात मुझे अमरिया लेकर के गया। डॉक्टर ने कहा था इसका इलाज यकीन है कि बरेली में हॉस्पिटल में होगा। ये रातों रात बरेली लेकर के पहुंचा था। ये मेरी उस माँ का जनाजा है जिसके कोख के अंदर 9 माह रह करके आया हो, उस माँ का जनाजा है जिससे कभी दर्द का एहसास न किया, उस माँ का जनाजा है अगर बचपन के जमाने में बिस्तर को गीला किया था, इसने मुझे सूखे में लेटाकर खुद पूरी रात गीले में गुजार दी थी। खुदा की कसम बेटों को कारी कुरान बना लो, बेटों को आलिम कुरान बना लो। बाप के जनाजे पे निगाह जाएगी, बचपन की शफकतें याद आएंगी, बचपन का प्यार याद आएगा। हो सकता है बेटे के माँ बाप की मोहब्बत में तो आंसू निकल जाएंगे। मेरा रब बड़ा रहीम है, रब की रहमत आवाज देगी, ए हाफिज़ कुरान अपने आंसुओं का पोंछ ले, क्या मैंने तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी है। अपने बेटों को इस काबिल बनाओ, इन्हें पढ़ाओ, इन्हें दीन की तालीम दो। ना हालात तो साहिब बहुत खराब है, तो रोना आता है बयान करते हुए, क्या बयान किया जाए। 12-12 साल के हैं, 10-10 साल के स्पैक का नशा कर रहे हैं, टूटने कहला रही है कौम मुस्लिम के बच्चे। कहता हूँ बेवक्त अल्लाह वालों से मोहब्बत तब सच्ची कहलाएगी कि जब अल्लाह वालों के तरीकों पे जिंदगी गुजारी जाएगी। 7 दिन तक मदारे पाक ने दूध नहीं पिया था अपनी माँ का। पता चला पड़ोस में सूदी रहता था, लेकिन लोग खा रहे हैं हराम के लुक में, कोई पता ही नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि एक दूसरे का माल नाहिक ना खाओ, कसब करके ना खाओ।
लेकिन यहाँ तो हालात ही है। वो सरकार गौसे पाक के वालिद थे, दरिया से सेब खाया था तो ज़मीर पुकार उठा, अबू सालेम मालिक की इजाज़त के बगैर खाया, 40 दिन तक पेट में रहेगा। यहाँ तो हालात ये, मालिक की इजाज़त, अगर हम में से कोई होता एक सेब खाता उठा के और वहाँ बैठ के इंतज़ार करता 3-4 बहते हुए और आ जाए, घर वालों के लिए भी इंतज़ाम हो जाएगा। ठंड का महीना आ रहा, मूंगफली का ठेला लगा होगा, जाएंगे, एक तोड़ेगा तब जाकर के तुलवाएगा। किसी की दुकान पे जाता है, 2 रुपए की चीज लेने जाता है, डिब्बा खोला और हाथ डाला, निकाल ली नमकीन, जैसे इसके बाप की दुकान हो है। और गुजर तो जाए गांव से गन्ने की ट्राली, शकील खींच, अबरार खींच, फारूक खींच, फिर एहसास ही नहीं होता कि ये जो गन्ने ये इसके बाप का माल जाता हो, जैसे ऐसे गन्ने खींचते हैं जैसे ये खाना जायज हो जाएगा। याद रखे हराम है, हराम। जो हराम का लुकमा खाया जाए 40 दिन तक पेट के अंदर रहता है। कितने दिन? 40 दिन तक पेट के अंदर। उस हालत में जो बच्चा पैदा होगा ना, फरमाया उस बच्चे पे उसका असर जाहिर होगा। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, इनके बाप घर में भले ही नौकर थे, नौकरी करते थे, मगर इबादत गुजार थे, परहेजगार थे। कि बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता मुबारक के साथ किया, तब इन दोनों का मिलन हुआ, एक चमन बना, उसमें जो कली खिली उसे जमाना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहता है। अगर माँ बाप नेक हों तब जाकर के नेक औलाद पैदा होगी। मैं कहता हूँ नेक बने, मगर आज की माओ के हालात देख करके हमें रोना आता है। मैं कहता हूँ इनसे पर्दा करें। हया ईमान के हिस्से का नाम है, हया ईमान के जेवर का नाम है, लेकिन कहाँ गई तुम्हारी हया? तुम्हें फिक्र ही नहीं है पर्दे की, तुम्हें कुछ एहसास ही नहीं। हुजूर की बेटी ने कहा था अगर इंतकाल हो जाए तो इस तरीके से लेके जाना मेरे कफन तक पे किसी की नजर न पड़े। कि फातिमा का कफन तक पे किसी के नजर, कितनी मोटी थी, कितनी पतली थी। एक सहाबिया कहती है हमने देखा कि खजूर की छाल से कुछ तैयार किया जा रहा है रात का वक्त, इस तरीके से उनके जनाजों को छुपाया गया। लेकिन हमारे हालात तो ये, हमारे घरों की खवातीनें घरों से निकले तो बेपर्दा। तो कहता हूँ जब घरों से निकलती है तो इजाजत नहीं कि मज़ार पे भी जाने की इजाजत नहीं है। मज़ार पे जाने की, घर से निकलती है ना तो फरमाया फरिश्ते लानत करते हैं। लेकिन किसी को ना बाप कुछ कहता है ना माँ कुछ कहती है। आज बच्चे भी मोबाइल चला रहे हैं, उनके हाथों में मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं। तो आज यही वजह है कि आज हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं। फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। चाहिए कि लोग मेरे रसूल की मुखालिफत करने से बचे, या तो फितरों में गिरफ्तार करूंगा या सख्त अजाब में मुब्तला कर दूंगा। मुसलमानों अभी वक्त है, हालात देखो, हालात का जायजा लो। सूडान के हालात देखो कि हालात कितने खराब है, किस तरीके से। खुद एक दो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के नज़दीक, क़यामत के नज़दीक एक ज़माना ऐसा आएगा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोग एक दूसरे को मारेंगे, मारने वाले को ये खबर नहीं होगी कि मैं मार क्यों रहा हूँ, और मरने वाले को ये खबर नहीं होगी कि मैं मर क्यों रहा हूँ। आज वो ज़माना आ चुका है। क़यामत की बड़ी जो निशानियाँ वो पूरी हो चुकी है, बड़ी बड़ी निशानी। एक पहाड़ी से सोना निकले तो ये जंग का आलम है। मैं कहता हूँ नहर फराज जब अपने खजाने खोलेगी जो सोने के पहाड़ होंगे, मैं कहता हूँ तब उस वक्त हाल क्या होगा। इसलिए फरमाया कि तुम इससे दूर रहना, उसके करीब ना जाना। लेकिन हमारे भी हालात कम थोड़ी है, भाई भाई को तकलीफ दे रहा दौलत की बिना पर, पैसे की बिना पर।